ब्रिटेन में बेतहाशा कोरोना के मामले बढ़े हैं। ब्रिटेन में एक दिन में सामने आए 90,000 से ज्यादा केस। पिछले 3 दिनों से रोजाना आ रहे हैं 70,000 से अधिक केस। ब्रिटेन में 12 महीने बाद अचानक आने लगे हैं रिकॉर्ड केसेस और अमेरिका में भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन में फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और सवाल वहीं का वहीं है कि क्या ये एक नई लहर आ रही है कोरोना की, जिसके लिए अब दुनिया को नए सिरे से तैयारी करनी होगी। डॉक्टर अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ये एक सवाल है मेरा। डॉक्टर अनिल, चूंकि सवाल पहला हमने पूछा था, लेकिन अब जरा इसको भी बताइए आप कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, इसके साथ हमें सेटल होना होगा। अभी तक की हिस्ट्री को देखते हुए कोरोना वायरस किस एंड की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, कोरोना ये स्पेशली जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात है, इंडिया में निश्चित रूप से अभी केसेस कम है, बट ये केसेस को थाउजेंड्स एंड लैक्स में होते में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूके में भी आप देखेंगे कि जो अराउंड मोर देन 90,000 केसेस पर डे आ रहे हैं, इसमें मेजोरिटी ऑफ ओमिक्रॉन के ही डिटेक्ट हो रहे हैं। मे भी उनके यहाँ पर सिक्वेंसिंग की अच्छी फैसिलिटीज है, हमारे यहाँ भी है, बट अभी भी उतने सेंटर नहीं है जितने होने चाहिए। पर ये निश्चित रूप से है कि मैं आपको बताऊं कि जो नेचर में कुछ अभी आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जो मेनली यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके के डेटा के बेसिस पर है, जिसमें ये वायरस वैक्सीन को इन्वेट कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से केसेस माइल्ड हो रहे हैं। सीवियर कोविड से वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन भी और सारी वैक्सीन बचा रही है। इसका डेटा ऑलमोस्ट WHO को भी पता है, अदर कंट्री से भी आ रहे हैं। तो सबसे पहला ये है प्रायोरिटी कि लोग दोनों डोज वैक्सीन का ले, और गवर्नमेंट की भी शायद यही प्रायोरिटी है कि पहले इंटायर पॉपुलेशन को 2 डोज वैक्सीनेट कर दिया जाए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पेडियाट्रिक वैक्सीन और बूस्टर डोज पर भी डिसीजन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि बूस्टर डोज निश्चित रूप से ओमिक्रॉन को भी इन्फेक्शन को काफी कम कर रहा है और लंग्स में जाने से रोक रहा है। क्या किसी वायरस का एक नेचुरल लाइफ स्पैन भी होता है कि एक समय के बाद वो खुद ब खुद म्यूटेट हो या फिर वो सेटल हो जाए? क्या कोई ऐसा नेचुरल एग्जाम्पल भी है, और क्या कोरोना के केस में ऐसा कहीं कोई उदाहरण मिल सकता है हमें भी? बिल्कुल बिल्कुल, जो म्यूटेशन होता है उसमें से इस बार जो ओमिक्रॉन है, आप देखेंगे कि ये जो स्पाइक प्रोटीन पर जो इसके है मैक्सिमम जो है, उसी पर इसका म्यूटेशन हुआ है। अराउंड 27 से 28 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पर हुआ है। उसमें बहुत सारे म्यूटेशन कई बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अभी WHO ने भी बोला कि ये ओमिक्रॉन आया है और भी वेरिएंट आएंगे, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे जो वायरस इरेडिकेट हो गए हैं, उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव म्यूटेशन की वजह से हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर ने, हालांकि एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि हो सकता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाए, सबको हो जाए, क्योंकि स्प्रेड हो रहा है और उसके बाद हर कोई और इस कोरोना से शायद मुक्ति पा जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।